गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज मैं समराइज़ करूँगी पोर्स एंड हिज एलिफेंट की समरी को। ठीक है ना, इसकी हम समरी बनाएंगे, आज लिखेंगे भी। तो आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट भी अब अपनी मैं आपको भेजूँगी, उससे उतार कर अपनी कॉपी नोट मेंटेन कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो लेट मी समराइज द लाइन्स। पोर एंड हिज एलिफेंट इज़ अ बैलेड विच इज़ रिटन बाय मैरी डॉब्सन। ये एक बैलेड है, एक स्टोरी टाइप पोइम है ये, जिसने किसने लिखी हुई है, मैरी डॉब्सन ने। इन दिस बैलेड एन एलिफेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, हाउ ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज मास्टर ऑन द बैटल फील्ड। इन इस बैलेड में क्या बोलते हैं, एलिफेंट करता बहुत खूबसूरत रोल निभाता है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट किरदार अपना निभाता है, जिस तरह से वो अपने मालिक की जान वहाँ पे बचाता है। ऑफ हिज मास्टर ऑन द बैटल फील्ड, पोर्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ वार। अब पोर्स को यहाँ पर क्या किया गया, तैयार किया गया यहाँ पर जंग के लिए। ही हैड टेकन अप ए पोजिशन ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। रिवर झेलम के किनारे में इन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया। टू एनकाउंटर द एनिमीज आर्मी, ताकि वो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सके। पोर्स पोजिशन हिज एलिफेंट in such a manner so to make it difficult for the Alexander's army। पोर्स ने क्या किया, इस तरह से पूरी कतार लगा दी पूरे हाथियों की, ताकि उसको मुश्किल हो जाए हमें अटैक करने में। पोर्स माउंटेड हिज एलिफेंट एंड प्लेस्ड ऑल हिज एलिफेंट्स बिफोर द अलेक्जेंडर आर्मी। अब पोर्स ने वहाँ पर क्या कर दी, पोर्स माउंटेड हिज एलिफेंट, उसने अपने हाथी को भी वहाँ पर खड़ा कर दिया। एंड प्लेस्ड ऑल द एलिफेंट, अपने साइड में करके और पूरे बाकियों को वहाँ पे सामने लगा कर उसके सामने खड़ा कर दिया। द फाइट कंटिन्यू टिल ऑल द सडन बैडली वाउंडेड। The fight continued till all of a sudden the badly wounded पोर्स fell from his elephant। अब क्या हो गया, जंग में लड़ते लड़ते पोर्स जो था अपने हाथी से वो वहाँ से नीचे गिर पड़ा। ठीक है। द एलिफेंट शो द लॉयल्टी, अब एलिफेंट ने वहाँ पर अपना रोल दिखाया, अपना किरदार निभाया। द एलिफेंट शोड लॉयल्टी कोरेज बाय प्लेइंग अ वेरी ब्रेव पार्ट, बहुत मतलब कि बहादुर काम यहाँ पर करके दिखाया है। विद हिज पावरफुल ट्रंक, अपने ट्रंक की जो थी सूंड होती है किसकी, हाथी की, उसने उसके ऊपर उसने इसको अपने मालिक को उठाया। ही लिफ्टेड अनकॉन्शियस पोर्स ऑन हिज हेड, अपने सर पे सूंड की उठाकर उनको आगे तक वहाँ पर एक साइड को ले गया। कौन, एलिफेंट। ठीक है ना, अब पोर्स को। द एलिफेंट एक्सप्रेस देयर इमोशंस बाय पैंटिंग एंड क्राइंग। अब एलिफेंट जो था उसने वहाँ पर, उसको मतलब बहुत दुख हो गया अपने मालों को गिरते हुए देखा और बेहोशी में देखा कि बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, और लंबी लंबी सांसें, मैंने आपको बोला पैंटिंग क्या होती है, लंबी लंबी सांसें लेना, और ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा। द लॉयल एलिफेंट गॉड हिमसेल्फ, अब उसने उसको उठाकर वहाँ पर ले गया। Killed while saving his master and thus made the story which would always be remembered। लेकिन उसने उसको वहाँ पर उसकी जान को बचा दिया, और चलते चलते वो खुद भी वहाँ पर इंजर्ड, ज़ख्मी हो जाता है और खुद मर जाता है, और उसने लेकिन अपने मालिकों की जान बचा लेता है। इसी को बोलते हैं लॉयल्टी कोरेज, जो इसने अपने मालिक के साथ दिखाई है, वफादारी दिखाई थी। ठीक है ना, तो ये थी इसकी समरी। आप अच्छे से, मैं इसको थोड़ा सा फोकस भी करती हूँ यहाँ पर, आप इसी तरह से अपनी नोटबुक पर लिख लोगे। ठीक है, तो इसी तरह आप नोट भी मेंटेन हो जाएंगे। मैंने आपको समझा भी दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आप क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्क करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।